बादशाहपुर के भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर अज्जू भैया के पास पर पहुंचे। वहां पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग अज्जू भैया से मिलने को सुबह ही बेताब थे। समाज सेवी जस सिंह अन्ना भी आज भी वो भी पहुंच गए और अज्जू भैया से कुछ सवाल भी किए, जिसका अज्जू भैया ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया। अन्ना ने कहा कि 1% ब्राह्मण मुंगरा बादशाहपुर में बसपा प्रत्याशी दिनेश शुक्ला उर्फ गुड्डू भैया के साथ जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो अज्जू भैया ने साफ शब्दों में कह दिया कि ब्राह्मण का हित बसपा में न कभी हुआ है न हो सकता है और बसपा में जाकर अपने संस्कार को चौपट कर रहे हैं। ब्राह्मणों से अपील है कि जो बसपा में जा रहे हैं वह तुरंत भाजपा में आ जाएं। वहीं अन्ना ने दूसरा सवाल पूछा कि मुंगरा बादशाहपुर में पटेल समुदाय असमंजस की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी पंकज पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो पटेल समुदाय जात बिरादरी के नाम पर पंकज पटेल की तरफ जाया जा रहा है। विकास के नाम पर भाजपा में जाए पटेल समुदाय सोच नहीं पा रहे हैं कि भाजपा में जाऊं या फिर जात बिरादरी के नाम पर सपा में जाऊं। भाजपा प्रत्याशी अज्जू भैया ने साफ शब्दों में कहा कि पटेल समुदाय का हित भी भाजपा में ही है। मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा करके विश्व में पटेल समुदाय को आसमानी की बुलंदियों पर पहुंचाया है। अपना दल अनुप्रिया पटेल जी से समझौता कर डॉक्टर RS पटेल को मड़ियाहू का टिकट दिया गया है। अगर मुंगरा बादशाहपुर में पटेल समुदाय भाजपा को वोट कर देगा तो मड़ियाहू भाजपा के लोग पटेल समुदाय के प्रत्याशी अपना दल के उम्मीदवार RS पटेल को वोट देंगे, अन्यथा भाजपा के लोग मड़ियाहू में अपना दल प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। पटेल समुदाय भाजपा में जितने शान शौकत से रह रहा है उतना किसी अन्य पार्टी में नहीं रह सकता। पटेल समुदाय का हित भी भाजपा में ही है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास लेकर चलती है। पटेल समुदाय भाजपा के प्रत्याशी अजय शंकर अज्जू भैया को विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं सर्व समाज का वोट पा रहा हूं। भाजपा का विधायक बनकर मुंगरा बादशाहपुर में भी चौमुखी विकास की धारा बढ़ा दूंगा। सर, एक ही नारा, एक ही नाम, सर मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आप ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम ब्राह्मणों को संदेश नहीं, हम सर्व समाज के नेता हैं। हम कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। जब मैं राजनीति में आया तो मैंने पहला संकल्प लिया, परिणाम चाहे कुछ भी होगा, मैं जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय मुंगरा बादशाहपुर से तो खत्म कर दूंगा, चाहे और परिणाम जो भी हो जाए। सर, इस समय पटेल समुदाय असमंजस की स्थिति में है, जात बिरादरी पर जाए या विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट दे? देखिए, पटेल समाज हमारे यहाँ बहुत चालाक है। सुजानगंज के जो पटेल हैं, सुजान मतलब चतुर, चतुरगंज कहते हैं उसको, सुजानगंज परिभाषा है। तो आप समझ लें, पटेल समाज सरदार पटेल को देख रहा है, मोदी जी को देख रहा है, योगी जी को देख रहा है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जितना काम मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हुआ उतना किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। और आज तक सरदार पटेल के बाद जो सम्मान पटेल बिरादरी को मिला है, आज तक कभी नहीं किसी ने दिया। सरदार पटेल को तो गृह मंत्री बना के किनारे कर दिया था पंडित जी ने। लेकिन इस पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान को आप जानते होंगे, कुर्मी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं। स्वतंत्र देव सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं, अवनीश सिंह पटेल MLC हैं, कई मंत्री हैं। सचान जी को देख लीजिए, वर्मा जी को देख लीजिए, BL वर्मा केंद्र में मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा अगर इस प्रदेश में या देश में मंत्री हैं पिछड़े वर्ग में तो पटेल समाज के लोग हैं। पटेल समाज ये जानता है कि समाजवादी पार्टी केवल पटेलों का शोषण करती है। आज तक पटेलों को कुछ नहीं दिया। जहां बैकवर्ड सीट ब्लॉक प्रमुख होती है वहां पे उनका बिरादर लड़ता है, जहाँ पे मतलब जो है प्रधानी होती है उनका बिरादर लड़ता है। तो अपने बिरादर के अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं जो है ब्रह्मदेव। और इसलिए हमारा कुर्मी समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। अनुप्रिया दीदी ने संदेश दिया है, अगर मुंगरा बादशाहपुर में आप लोग भाजपा को जिताओगे तभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मड़ियाहू में पाओगे। हाँ जी जी जी। अगर मुंगरा बादशाहपुर में भाजपा को जिताओगे तभी अपना दल की को भारतीय जनता पार्टी को वोट पाओगे। इसलिए यहाँ के जितने पटेल समाज के लोग हैं, जब यादव समाज के लोग कहते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, किसी को भी टिकट दें, हमको कोई मतलब, हमको अखिलेश जी को देखना है, तो पटेल समाज के भी लोग कहते हैं कि हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमको अनुप्रिया पटेल से मतलब, आशीष पटेल से मतलब है। मुंगरा बादशाहपुर विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया, क्योंकि सत्ता विहीन लोग पहुँचे हैं। तो आप इस समय
बहुत करीब पहुंच चुके। कोई मतलब हमको अखिलेश जी को देखना है। तो पटेल समाज के भी लोग कहते हैं कि हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमको अनुप्रिया पटेल से मतलब, आशीष पटेल से मतलब है। मुगरा बादशाहपुर विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया, क्योंकि सत्ता विहीन लोग पहुँचे हैं। तो आप इस समय बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी जहां तक जनता कह रही है कि जीत चुके हैं। तो आप जो है विकास के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा एक लक्ष्य है कि अगर काम किया जाए तो ईमानदारी से। देखिए, मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ, मेरे अंदर एक जोश है, जुनून है, जज्बा है, जज्बात है, काम करने की लगन है, ईमानदारी है। और मैं संकल्प लिया हूँ कि परिणाम के बाद 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप लोग विधायक बना देंगे, भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा से विधायक बन के सर्वप्रथम जब लखनऊ से लौटूंगा तो जो गांव का जो सबसे गरीब होगा वो अज्जू भैया का सबसे करीब होगा। इसी स्लोगन 2-4% ब्राह्मण दिनेश भैया की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इतनी जागरूक कौन है कि ब्राह्मण से ज़्यादा जागरूक कौन? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा ब्राह्मण अग्रणी रहा है। ब्राह्मण ये जानता है कि बसपा को वोट देना गड्ढे में डालना, अपना वोट कोई गड्ढे में नहीं डालना। बस सबसे बड़ा इस बार हमको ये देखने में प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दलित समाज के लोग इतने जागरूक हैं। यहाँ अभी देखेंगे 100 लोग गौतम बिरादरी के हैं। सरोज तो ऑलरेडी भाजपा के साथ ही है, कन्नौजिया भाजपा के साथ ही है। गौतम बिरादरी के लोग को जो प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया है, फ्री का राशन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, शौचालय हर घर में बना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है, 6000 उनके खाते में आ रहे हैं, उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिल रहा है, चुनाव के बाद बिजली फ्री हो जाएगा। राम राज्य है इस समय, ऐसा राम राज्य न भूतो न भविष्य, न कभी आया था न कभी आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको जीत की बधाई। मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना आपके बीच में उपस्थित हूँ। पहले सम्मान दीजिए।